प्रातः क्लास चल रहा था 20/11/1967 सोमवार को छठी पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये जो अलग अलग भाषाओं के ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, उनको बहुत पगार मिलता है, लेकिन सबसे जास्ती पगार तो साइंस घमंडियों को मिलता है जो बॉम्ब्स बनाते हैं। तो वो हैं हद के बॉम्ब्स और ये हैं बेहद के बॉम्ब्स। नाम है ना, ये मौत के लिए है ना। एरोप्लेन की तो बात छोड़ दियो, वो तो बड़ी घूमने के लिए है। पर ये जो बॉम्ब्स सब कहते हैं, वो तो तभी तो समझेंगे ना। ये बॉम्ब्स की तो यही है, मिसाइल्स। जो शास्त्रों में लिखा है कि वो जो कृष्णवंशी यादव थे, उनके पेट से, बुद्धि रूपी पेट से मिसाइल से निकले, मूसल निकले, मूसल। मिसाइल्स को मूसल लिख दिया है। उनका आकार मूसलों जैसा होता है ना, तो एक दो को लड़ाते हैं, टकराते हैं। तो मनुष्य तो समझते हैं ना कि विनाश तो होने का ही है, और बॉम्ब्स तो विनाश है। भाई अच्छा एरोप्लेन, चलो भाई ये स्वर्ग की निशानी है। अभी ये बॉम्ब्स तो स्वर्ग की निशानी नहीं है ना। ये बॉम्ब्स तो नहीं स्वर्ग में होते हैं। वो तो संगम युग में ही होते हैं, चाहे हद के चाहे बेहद के। तो ये तो जरूर समझना चाहिए ना बच्चे कि भाई वहां स्वर्ग में एरोप्लेन तो होते हैं सुख देने के लिए, हाँ, परंतु ये बॉम्ब्स तो नहीं होते हैं तो दुनिया का विनाश करने के लिए। ये तो दुखदाई है ना। अब बनाए हैं तो भी देखो कितना भय फैला हुआ है संसार में। भय फैला हुआ है ना, किसके लिए? कि बॉम्ब्स बन चुके हैं, दुनिया का विनाश का बारूद तैयार हो गया। अब क्या होगा? तो अब तुम बच्चों को मालूम पड़ गया कि सतयुग में विनाश तो नहीं होगा बॉम्ब से। बॉम्ब्स वहां गिरेंगे नहीं मौत के लिए, क्योंकि ये तो विनाश की निशानी है। अच्छा, तो ये भी तो समझ जाना चाहिए ना कि अभी इनसे विनाश जरूर होना है। बना ये कोई दुनिया की सजावट के लिए नहीं बनाए गए हैं, है? जैसे घर में खिलौने बनाते हैं सजावट के लिए, नहीं। तो विनाश तो होता ही है इनसे, ये पक्का है। बनाए गए हैं, इसीलिए तो बनाए गए। तो मनुष्य को समझना चाहिए ना कि भाई अब दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। क्योंकि ये कोई एक दो चार तो नहीं है, या एक दो देशों ने तो नहीं बना के रखे हैं।
ढेर के ढेर देश हैं और गुप्त रूप से भी बनाते रहते हैं, क्योंकि एक तो ये निशानी है विनाश की, और दूसरे तुम स्थापना के लिए ज्ञान सीख रहे हो। किससे है? ज्ञान तो एक बाप से आता है, तो बाप यहां आया हुआ है ना। फिर जब ज्ञान पूरा होगा, स्थापना होगी, तो विनाश तो जरूर होगा। है? पहले क्या होगा? पहले विनाश होगा कि स्थापना होगी? पहले स्थापना फिर विनाश। हाँ, तो देखो ये भी तो बुद्धि का काम है ना, समझने का। परंतु अभी देखो इतना बैठ करके लोगों को समझाते हैं, तो कुछ न कुछ तो बुद्धि में बैठता है, क्योंकि जब सुनते हैं तो उस समय बुद्धि में बैठता है। फिर बाहर जाते हैं तो दुनिया की चकाचौंध में सब भूल जाते हैं। यहाँ आते हैं तो उस समय सुनते हैं, समझते हैं, फिर जो गाया जाता है वहां की वहां भी, तो बस फिर वहां बस यहां से उठे, बाहर निकले, और ये जो अभी ताजी समझ होती है ना, वो पावती बन जाती है। जो यहां से समझ मिलती है वो गुम हो जाती है एकदम। अगर गुम न हो जाए और धारणा हो जाए तो पीछे वो तो सर्विस करते रहेंगे, परंतु वो फिर सर्विस कर नहीं सकते है। तो कितना इनका हिस्सा है नई दुनिया में सुख भोगने का हिस्सा चट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नहीं तो कितना पूरा बाबा समझाते हैं अच्छी तरह से। ये जो समझानी बाबा देते हैं बैठ करके, कोई भाषण भी करो कहाँ तो भी तुम्हारी हियर हियर होवे। ये तो बिल्कुल क्लियर बात बताते हैं, समझे ना। और है तो ये गीत का अर्थ तो निकला ना। तो देखो, परंतु देखो गीत का अर्थ कितना सारा रचता रचना के आदि मध्य अंत का समझाई दिया। बच्चों को सारा राज समझाया, परंतु होता क्या है कि ये तो जरूर है, जैसे टीचर है पढ़ाते हैं, पीछे सुनते तो सभी स्टूडेंट्स हैं, पर कोई के अंदर में धारणा होती है, कोई के अंदर में नहीं होती है। तो कोई पास हो जाते हैं तो कोई फेल हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल फेल हो जाते हैं एकदम, समझे ना। क्योंकि ये तो बड़ी नॉलेज है ना एकदम, इसमें तो भला बहुत करोड़ों को नॉलेज मिलने की होती है। 20/11/67 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, दूसरी लाइन।
तो इसमें तो फिर प्रजा में तो आ जाते हैं ना। कौन? जो थोड़ा भी सुनते हैं वो प्रजा में तो आ जाते हैं, बाकी पुरुषार्थ तो नहीं करते हैं। है जो सुनते हैं उसका मनन चिंतन मंथन करें और बाप को याद करें। राजयोग से राजा ही है, तो राजा ही तो नहीं पाते हैं, प्रजा वर्ग में तो आ ही जाएंगे। क्योंकि अभी सुना है तो कभी तो ये कहेंगे ना कि इसने नॉलेज तो लिया है, जरूर कुछ न कुछ सुना है, तभी तो प्रजा में आते हैं ना। बाकी जो समझते हैं कि हमको ये लक्ष्मी नारायण बने, अरे उनके तो नैन चैन बातचीत करना ये तो बिल्कुल ही न्यारा होता है। और वो कोई छुपे थोड़े ही रहते हैं ना बच्ची, वो तो अपना शो करते ही हैं। है और शो करते हुए भी आया कि माया के तूफान, तो क्या करेंगे? है? किसकी बात हो रही है? अरे लक्ष्मी नारायण की बात हो रही ना। तो उनके सामने तूफान आएगा तो क्या करेंगे? हटा दिया एकदम पूरा। क्योंकि इसमें तो बहुत तूफान में गिरते हैं एकदम। ये जो काम का शत्रु है ना, उसमें तो एकदम लेटाई देते हैं। वो बड़ा तीखा दुश्मन है। जैसे दो पहलवान लड़ते हैं ना, तो जो तीखा होगा वो क्या करेगा? धक्क से जमीन पर लिटाई देगा। हाँ? तो अरे उस दुश्मन के कारण कौन है? काम महाशत्रु के। तो किसे कहेंगे? कहेंगे ये आंखें। तो ये सभी जो बाप बैठ करके समझाते हैं, ये समझाने, इसको तो ज्ञान कहा जाएगा ना बच्चे। तभी तो ये गीत है ना, हे भगवान। क्योंकि बस हम तो भगवान के लिए ही कहते हैं कि आओ, आकर के हम घोर अंधियारे में पड़े हैं, आकर के हमारे ज्ञान का दीपक जगाओ। तो किसको कहते हैं? ज्ञान का दीपक है जगाओ, भगवान को कहते हैं। और भगवान कब आएंगे? वो तो बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। किसने डाला है? इन शास्त्रकारों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने जो शास्त्रों में लिख दिया ना कि ये सृष्टि लाखों वर्ष की है, और अभी तो कलयुग के हजारों वर्ष पड़े हुए हैं। अभी तो बच्चा है, कलयुग रेगड़ी पहन रहा है। तो समझते हैं विनाश तो बहुत लंबे समय के बाद होगा। है तो वो तो अभी बोलता है 40,000 वर्ष के बाद भगवान आवेंगे। है तो भाई
वो सब तो घोर अंधियारे में हैं। वो शास्त्र बनाने वाले विद्वान पंडित आचार्य और जो उनकी बातों पर विश्वास करने वाले हैं, वो दुनिया वाले भी घोर अंधियारे में। और इस बात की भी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है कि नहीं है? हाँ, यहाँ भी रिहर्सल होती है। घोर अंधियारे में पड़े, यहाँ कौन सी रिहर्सल होती है? यहाँ कौन से वेद शास्त्र हैं? अरे यहाँ जो प्रैक्टिकल में जो कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, वो बड़े बड़े अंडरग्राउंड महलवानियां अटारियां बनाते रहते हैं, तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा कि विनाश होने वाला है? क्या समझेंगे? ये हमको पैसा कमाने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं और खुद तो कंक्रीट के मजबूत मजबूत मकान बनाते चले जा रहे हैं। तो देखो, घोर अंधियारे की शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही है। तो इसलिए जो कुछ भी कल पहले हुआ है, ये सभी कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि है। क्यों कौरव नाम दिया है? कहते हैं कुरु की संतान थे। किसकी संतान? कुरु की संतान। कुरु माने करो। क्या करो? अरे कर्मेंद्रियों से कर्म करो। तो कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे हैं, तो ये नहीं समझते हैं कि कर्मेंद्रियों में मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है जो पहले कर्म करने के लिए आगे आ जाएगी है? जो बाप बताते हैं ये महाशत्रु है। कौन सी कर्मेंद्रिय है? सब कहेंगे कि कामेंद्रिय। तो कर्म करो, उनका ये कर्म है सबसे बड़ा है। मन बुद्धि में घूमता ही रहता है। तो वो जो कुरु है, कहते हैं करो करो, कुरु की संतान हुए कौरव। उनके लिए फिर शास्त्रों में लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। कहते भी हैं, जाय विधाता दारुण दुख देई, ताकि मति बुद्धि पहले हरि ले। तो है मेरी विपरीत बुद्धि। तो यही ख्याल से हैं घोर अंधियारे में। तो अब घोर अंधियारे में कोई दुनिया में सब तो नहीं आते हैं, सब आते हैं। तुम बच्चों के लिए क्या कहेंगे? अभी घोर अंधियारे में हैं? अभी तो नहीं कहेंगे कि घोर अंधियारे में है। फिर तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, उस 5000 वर्ष की दुनिया की शूटिंग तो यहाँ करते हो कि नहीं? रिहर्सल करते हो ना? तो अभी नहीं है तो फिर रिहर्सल करेंगे विनाश काल की दुनिया की कि नहीं करेंगे? अरे पहले सतो प्रधान, सृष्टि का क्या हाल होता है? पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। तो तमो प्रधान होते हैं तो विनाश का सामान तैयार करते हैं। रजो प्रधान होते हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। और जब सतो प्रधान होते हैं
तो सभी धर्मों में सतो प्रधान धर्म तो पहले होता है ना शुरुआत में। तो बाप भी आते हैं, सद्धर्म की स्थापना करते हैं। तो पहले पहले तो जो ज्ञान मिलता है उसमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से सुख होता है ना। हाँ, तो तुम्हारी खुशी जैसी खुराक नहीं। फिर धीरे धीरे दूसरों की बातें सुनते सुनते, औरों के संपर्क संबंध में आते आते सुनी सुनाई बातों से कितनी दुर्गति को पाए लेते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी दुर्गति होती है या नहीं होती? नहीं होती, होती है। तो ऐसे दुर्गति को पाने वाले फिर यहाँ आते नहीं है। आपने तो बता दिया है कि एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और व्यभिचार से तो दुनिया का विनाश होता है ना। तो बताया आएंगे वही जो कल पहले आए हुए हैं। झाड़ में भी नए नए पत्ते धीरे धीरे निकलते रहते हैं ना, है? तो नए नए निकलते रहते हैं, पुराने पुराने झड़ते रहते हैं। क्यों? जब नए नए ज्ञान में आते हैं तो सत्व प्रधान एक से सुनते हैं, एक में विश्वास बैठता है, श्रद्धा बैठती है। फिर अनेकों की बातें सुनते हैं, संसर्ग संपर्क संबंध में आते हैं, तो फिर विविचारी ज्ञान हो जाता है। फिर वाचा भी विविचारी, कर्म भी विविचारी। तो ये भी हम ब्राह्मण सब जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? कि जैसे ब्रॉड ड्रामा में ये दुनिया 4 अवस्थाओं से पसार होती है, वैसे रिहर्सल शूटिंग टाइम में भी ये दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया, ब्राह्मणों के द्वारा रिहर्सल होती है ना, तो ये दुनिया 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो वो भी तो जरूर विनाश होंगे ना। हाँ, दुनिया वाले भी, उनका भी विनाश निश्चित है। हाँ, और यहाँ जो तमो प्रधान बनते हैं उनका भी है नंबरवार, क्योंकि ये सभी नेचुरल कैलेमिटीज वो तो आएंगी जरूर। नेचुरल कैलेमिटीज किसके द्वारा आती है? कहते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। पृथ्वी क्या करती है? बड़े बड़े भूकंप लाती है। तो ब्राह्मणों की शूटिंग की दुनिया में वो पृथ्वी का पार्ट किसका है? कहते हैं ये धरणी माता सारी दुनिया की अम्बा है, माता है। इस धरणी में सबकी पालना होती है ना। देवात्माओं की भी होती है तो राक्षसी आत्माओं की भी पालना इस धरणी में होती है। तो वो तो जड़ा धरणी है। और तुम्हारी ब्राह्मणों की शूटिंग की दुनिया में कौन सी धरणी है? चैतन्य है या जड़ है? वो है चैतन्य धरणी, महाकाली। तो ये जो महाकाली है ना, वो आएगी तो जरूर। तो क्या करेगी? भूकंप लाएगी या नहीं लाएगी? भू माने धरणी, धरणी माने कन्या माता है। जो कन्या माताएं हिलेंगी तो कन्या माताएं तो आधार है ना, वो सब हिल पड़ेंगे। ये तो कल्प कल्प आती है। क्या? नेचुरल कैलेमिटी, चाहे धरणी के द्वारा और चाहे अग्नि के द्वारा। क्या? अग्नि कौन?
सूरज है ना, जब बहुत तपता है तो क्या आग बरसती है कि नहीं? जैसे अभी ओजोन किरण फटती जाती है तो गर्मी बढ़ती जाती है या घटती जाती? बढ़ती जाती। और जैसे सूर्य सवेरे को निकलता है तो कैसा देखने में आता है? आग का गोला देखने में आता है। तो वो अग्नि का रूप हुआ ना। हाँ, तो जैसे अग्नि कहो, सूरज कहो, बात तो एक ही हो जाती है। तो ये कल्प कल्प है, ये अग्नि है, ये वायु है, झंझावात आता है, जो साइक्लोन आता है ना, बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, तो कितना विनाश हो जाता है। अगर नहीं आते होते तो क्यों? अगर नहीं आए होते तो ये साक्षात्कार क्यों कराया विनाश का? आते हैं तभी तो साक्षात्कार कराया ना, समझे ना? तो कल पहले भी साक्षात्कार कराया था, नहीं चलू, और अभी भी साक्षात्कार करावेंगे। आज में भी बहुत साक्षात्कार हुए ना, आदि सुअंत में भी हो गए। अब उन्होंने तो एक के लिए लिख दिया है कि अर्जुन को साक्षात्कार कराया। अब वो गीता तो झूठी है। अब ब्राह्मणों की दुनिया में किसको साक्षात्कार कराया? कहते हैं दादा लेखराज को विनाश का भी साक्षात्कार कराया। तो कब कभी छूट गई, रोने लगे। तो वो तो उन्होंने एक के लिए लिख दिया है, परंतु इनकी बातों में भी कुछ न कुछ आटे में लून मिसल सच्चाई है जरूर। उन शास्त्रकारों के शास्त्रों में भी सच्चाई है या नहीं? अगर नहीं होती तो बाप यू क्यों कहते कि मैं शास्त्रों का सार आकर के सुनाता हूं? वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूं, असलियत क्या है वो मैं बताता हूं। तो अभी तो यहां तुम प्रैक्टिकल में देखते हो ना, मैं सार की बातें तुम्हें बताता हूं ना, तो कोई एक को थोड़े ही साक्षात्कार होते हैं, ये तो बहुतों को होते हैं, और ये है बुद्धि का साक्षात्कार। तीसरे ज्ञान नेत्र का साक्षात्कार है वो भक्त लोगों का, जो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते रहे, मीरा को, रैदास को, तुलसीदास को, सूरदास को, वो कोई बंद आंखों के साक्षात्कार की बात नहीं है। असलियत तो ये ज्ञान के साक्षात्कार की बात है। तो तुम्हारी बुद्धि में साक्षात्कार होता है ना। अरे ऐसे बहुत हैं जिनको इन ज्ञान की बातों का भी साक्षात्कार होता है, ढेर है। इनका तो साक्षात्कार, क्योंकि आत्मा तो बिंदी है, उसका साक्षात्कार क्या होगा? अब बिंदी का साक्षात्कार कोई समझेगा ही नहीं। वो तो गीता में सुनाई दिया है, अखंड सूर्यों से जी तेजोमय,
1000 सूर्यों का तेज इकट्ठा हो जाए, इतना तेज हो मेरे, फलाना ठिकाना। अरे उसकी तो बात ही नहीं। अभी भला और किसका कभी उनको साक्षात्कार मानेंगे? ब्रह्मा के बगैर दूसरे का किसका मानेगा? क्योंकि अभी जो ब्रह्मा दिखलाते हैं ना, है तुम बच्चे ब्रह्मा का चित्र दिखलाते हैं ना लोगों को, है तो सभी क्या करते हैं? महिमा करते हैं कि ग्लानि करते हैं? मैं ब्रह्मा की क्या करते हैं? ग्लानि करते हैं। बाप ने तो बता दिया सबसे जास्ती ग्लानि होती है बाप की, फिर उसके बाद सबसे जास्ती किसकी है? पहले नंबर में बाप की ग्लानि, फिर दूसरे नंबर में ब्रह्मा की ग्लानि होती है। तो अभी तो ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया, उनकी ग्लानि की बात भी खत्म हो गई। तो अब किसकी ग्लानि होगी? किसका नंबर है? कहेंगे ब्रह्मा की ग्लानि के बाद फिर बाप की ग्लानि। तो सभी गालियां देते रहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, भला अगर ये बाप नहीं होता, मान लो कृष्ण होता, तो कृष्ण को तो इतना सुंदर सलोना है, मंदिरों में कितना सजाते हैं, तो कृष्ण को क्यों क्या गाली देंगे? है भाई कोई देते हैं? ये तो सिद्ध कर दिया, जबकि कृष्ण तो कभी नहीं था, है जिसने ये सुनाया हो, भगवान ने आकर के कृष्ण में सुनाया, ये भी तो नहीं हो सकता है। अरे कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण होते ही है सतयुगी स्वर्ग में, तो स्वर्ग में भगवान को आने की क्या दरकार कृष्ण के अंदर? ये हो ही नहीं सकता। तो बाप तो अभी कहते हैं मुझे कोई सतयुग में याद थोड़ी ही करते हैं, है सतयुग में तो सुख ही सुख होता है, वहां तो दुख होता ही नहीं। तो ये तो गायन है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, है तो दुख में याद करते हैं। तो अब कोई समझे कि कृष्ण में कैसे आएंगे, जो कृष्ण है ही 16 कला संपूर्ण। बल उन्होंने शास्त्रों में द्वापर में दिखाई दिया है, द्वापर के अंत में। अरे न शास्त्रों में क्या गड़म बगड़म कर दिया। एक तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला से शुरू होता है और कलयुग कला ही, ऐसे भी लिखा हुआ है। तो जब द्वापर के अंत में कृष्ण आया तो 16 कला संपूर्ण कहां से हो गया? जैसा टाइम होगा उसी अनुसार तो जन्म होगा ना। तो बताओ, कहते हैं कृष्ण में आया भगवान, और वो आएंगे भी कैसे? है वो तो आएंगे पतित में पावन बनाने के लिए। जो पतित होगा उसमें आएंगे, है और साधारण पतित नहीं है।
पतितम कामी कांटे में आएंगे। वो सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे, है? नहीं तो कोई बताए उस 16 कला संपूर्ण पावन कृष्ण में कैसे आएंगे, है? क्योंकि आते ही हैं पराई शरीर में, पराई दुनिया में, है? तो वो स्वर्ग की दुनिया कोई पराई तो नहीं है ना। ये तो पराई दुनिया, ये दुखदाई दुनिया, ये रावण राज्य की दुनिया, यही दुनिया तो है ना कलयुग का अंत है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं ना, तो कलयुग के अंत में सारे ही धर्म आकर के रावण संप्रदाय बन जाते हैं, तमो प्रधान। रावण को क्या कहेंगे, सतो प्रधान या तमो प्रधान? क्या कहेंगे, तमो प्रधान। तो तमो प्रधान दुनिया में बाप आकर के नई सतो प्रधान दुनिया बनावेंगे ना। तो ये जो पराई दुनिया है ना, किसकी पराई? रावण की पराई। हाँ, और ये सतयुग जो है, स्वर्ग है, रामकृष्ण की दुनिया, ये तो अपनी दुनिया है। तो ये भी तो रंग बात हो जाती है ना बच्चे। तो बाप आकर के हर एक बात राइट समझाते रहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि से जज करो कि ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण बराबरी कैसे बैठ करके मुरली सुनाएंगे, है? जिनको मंदिर में बच्चे के रूप में पूजा जाता है? और सो भी भला वो मुरली क्यों दिखाई है? काठ की मुरली, ये मुरली क्यों दिखाई? अरे कृष्णवरी ऐसा टेढ़ा बांका दिखाई दिया और काठ की मुरली दिखाई दी, क्या मतलब? कहाँ की बात है शास्त्रों में? बाबा तो तुम बच्चों को रोज बताते रहते हैं कि शास्त्रों में जो भी बातें हैं कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार। और जो भी ये त्योहार मनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, वो सब कहाँ की यादगार? हाँ, कहेंगे संगम युग की यादगार है, जब बाप आते हैं। तो क्या यादगार है कि जिस दादा लेखराज ब्रह्मा में टेम्परेरी रथ में आते हैं, वो रथवान आत्मा, रथी आत्मा कैसी है? कठबुद्धि है। क्या? उसके मुख से जो आकर के, जिसको कहते हैं वेदवाणी, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, तो वो वेदवाणी जो बाप आकर के सुनाते हैं, वो वेदवाणी ब्रह्मा को कुछ भी समझ में नहीं आती। तो नहीं समझ में आती तो आत्मा को क्या कहेंगे? कठबुद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? कठबुद्धि ही कहेंगे ना। तो काठ की मुरली दिखाई दी है भक्ति मार्ग में, हाँ, क्योंकि उनको गहराई तो उसकी समझ में नहीं आती। अरे दुनिया के जो सामान्य विद्वान पंडित होते हैं, कवि लोग होते हैं, उनकी कविता में कितनी गहराई होती है? कि ऊपर ऊपर की उथली बातें नहीं। तो देखो कृष्ण भरी ऐसा टेढ़ा बांका दिखाई दिया। टेढ़ा बांका क्यों? जरूर टेढ़े बांके काम करते होंगे ना, है? कभी टेढ़े बांके क्या काम? अरे गोद में लेने से कोई संग का रंग लगता है क्या? पति से पावन बन जाते हैं, बनते हैं। अरे काठ की मुरली सुनाने वाला कठ बुद्धि
और गोद में लेगा तो कैसा बनाएगा? कठबुद्धि ही बनाएगा ना। तो बताया। और फिर बाप तो कहते हैं राजयोग सीखने से तुम्हारी बुद्धि तो सालिम बुद्धि बनती है। राजयोग सीखेंगे तो बुद्धि महीन बनेगी ना। महीन बुद्धि में तो ज्ञान की गहराइयां ज्यादा पकड़ी जाएंगी ना, नहीं पकड़ी जाएंगी। तो वो तो कुछ जैसा सुनाई दिया बाप ने मुख से, बस वो ही रिपीट करते रहते हैं। नई बात कुछ भी मनन चिंतन मंथन करके निकाली नहीं जाती है। तो जो आत्मा है वो क्या कहेंगे, जो दिल है वो पावरफुल बनेगा या कमजोर हृदय बनेगा? अरे याद से तो है हार्ट फेल होना चाहिए कि हार्ट पावरफुल बनना चाहिए? है पावरफुल बनना चाहिए। उनको तो साक्षात्कार मात्र हुआ विनाश का तो कांपने लगे, रोने लगे। अरे बाप तो आकर के ऐसा पावरफुल बनाते हैं कि दुनिया में एटम बम फूटे, चाहे जिस मकान में बैठे हैं और भूकंप आए और डोलम डोल होता रहे तो भी क्या करें, बड़े मस्त होकर के याद में बैठे रहे कि दिल घबराएगा। जैसे आजकल हार्ट फेल होते हैं ना, तो क्या हुआ है? वो कठबुद्धि का क्या हाल हुआ? हार्ट फेल हुआ ना। और जब हार्ट फेल होता है तो फिर तो भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले उल्टा पलटा पार्ट बजाएंगे या सीधा पार्ट बजाएंगे? है? प्रवेश करेंगे स्त्री चोले में और साबित करेंगे भगवान आया हुआ। फॉलोअर्स भी क्या समझेंगे, हाँ गुलजार दादी में भगवान आया हुआ। अरे कभी सुना है कि भगवान स्त्री चोले में आता है? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। अरे भगवान तो पुरुष चोले में ही आएगा। पुरुष चोले में आकर के संग का रंग लगाएगा। स्त्री चोले में आए और स्त्री चोले से सब आकर के मिलेंगे तो स्त्री तो बर्बाद हो जाएगी कि आबाद हो जाएगी? है? खून खराब होगा उसका या अच्छा बन जाएगा? क्या होगा? है? खून खराब हो जाएगा। तो बाप तो पुरुष चोले में आते हैं और है भी पुरुष। आत्मा को क्या कहेंगे? आत्मा को पुरुष कहेंगे ना। है? और जैसे चोले में प्रवेश करते हैं उसको प्रकृति माता कहेंगे। तो जो प्रकृष्ट कृति है ना, इसलिए कि बाप योग बल से उस शरीर रूपी प्रकृति को जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसे कैसा बनाते हैं? कैसा बनाते हैं? योग युक्त बनाते हैं। हाँ, दिखाते हैं कि परम धाम का रंग कैसा होता है। परम धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं लाल लाल रंग दिखाते हैं ना। हाँ। तो तुम बच्चे तो जानते हो कि वो माता, जिस माता के गर्भ से ये सारा संसार जन्म लेता है और ये 16 कला संपूर्ण कृष्ण भी जन्म लेता है कि नहीं? वो भी जन्म लेता है। और उसको जन्म देने वाली माता जहां से जन्म लेती है वो भी कहां से आती है? कहेंगे परम ब्रह्म से आती है। कहां से आती है? परम ब्रह्म लोक परम धाम से ही कहेंगे ना। हाँ, ऊंचे धाम वो है। तो बताया उसका रूप कैसा बन जाता है? एकदम जैसे आग का गोला बन जाती है।
ऐसे और तालवाल थोड़े ही कुछ होता है जो उन्होंने दिखाई दिया है। हिरण्यगर्भ है, सोने का गर्भ, सोना तो चमकता हुआ लाल लाल दिखाई देता है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। हाँ, ये है, उनमें रूहानियत की लालिमा दिखाई देती है चेहरे से, नहीं? हाँ, और जिसमें जिस्मानियत होगी, जिसमें पतितपना होगा, तो चेहरा काला होता जाएगा या लाल टमाटर जैसा होता जाएगा, है? हाँ, तो बताया ये सभी गपोड़े सपोड़े शास्त्रों में लगाए दिए हैं। अच्छा बच्ची, टोली ले आओ। ये ज्ञान से, ज्ञानों के रतन से ये बड़ा सहज है, इसलिए इसका नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। तुम तो समझते हो कि ये बहुत सहज ज्ञान है? बूढ़ी माताएं भी समझ सकती है? छोटा समझदार बच्चा हो वो भी समझ सकता है, टिकलू टिकलू सुनाता रहेगा, अति सहज है। परंतु नहीं, फिर बहुतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि अंदर से एक और बाहर से दूसरे होकर रहते हैं। नहीं तो भोले भालों के लिए भगवान आता है, भोलों का भगवान है या तिकड़मबाजों का भगवान है? भगवान किसका है? पहले भोला भंडारी कहा जाता है ना। तो बहुतों के लिए तो बहुत मुश्किल है, टेढ़ी बुद्धि है ना, समझे ना, धारणा होती ही नहीं, क्योंकि वो फिर योग में रह नहीं सकते हैं, धारणा ही नहीं होती, भावना ही नहीं है। जैसे भावना उड़ जाती है। यहां तो देखो बाप ऐसी दुनिया बनाते हैं, ये प्रकृति तुम्हारी दासी हो जाती है। क्या है? जो गर्मियों का मौसम हो ना, और गर्मियों के मौसम में जहां बहुत गर्मी होनी चाहिए, अगर प्रकृति तुम्हारी दासी बनेगी तो बहुत गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा बरसात बीच बीच में करती रहेगी कि नहीं? है? हाँ, करती रहेगी। तो बताया यहां तो बाप आते हैं प्रकृति को धीरे धीरे तुम्हारी दासी बनाने के लिए आते हैं। अभी तो देखो दुनिया में प्रकृति, ये नेचर कितना घमासान मचाती रहती है और तुम्हारी दासी बन जाती है। हाँ, तो देखो ये ज्ञान की क्रांति रख दो, है? हाँ, फिर क्या होगा? शांति आ जाएगी। ये दासी अक्षर निकल जाएगा ना, है? उन्होंने झंडा बनाई दिया है यादगार, तो वो जो रंग है क्रांति वाला, वो झंडे में कहां दिखाया है? ऊपर है या नीचे है या बीच में है? ऊपर दिखाया है। तो ऊपर क्यों दिखाया है? क्योंकि नीचे का रंग जो है वो श्रावण में जो अंधा होता है ना, उसको हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। तो
जैसे गांधी जी को क्या दिखाई पड़ता था, है कि अब राम राज्य लाएंगे, राम राज्य आएगा। तो हरा ही हरा दिखाई पड़ता था ना। राम राज्य आया कि रावण राज्य आ गया? क्या आया? रावण राज्य। वो तो हद के गांधी। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये हैं बेहद के गांधी है। बाहर से लोग समझते थे वे बड़ा अच्छा काम किया है, और समझते थे कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने तो ठीक काम नहीं किया, उन्होंने तो टक्कर लेकर के अंग्रेजों को नाराज कर दिया। तो अंग्रेजों ने और बहुत दुख दिया भारतवासियों। तो ऐसे थोड़े ही है? अरे बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? दुनिया में जितनी भी हिस्ट्रियां हुई हैं उन हिस्ट्रियों को उठा के देखो, लड़ाई के बगैर राजाई मिली नहीं। तो ये महाभारत लड़ाई प्रसिद्ध है। बाप कहते हैं ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अरे दुनिया में तो बाद में, पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में जहां रिहर्सल होती है ना, वहां की यादगार है शास्त्रों में क्या महाभारत लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में क्या हुआ? कौरव और यादव अपनी राजाई हार गए, खलास हो गए। और कौन जीते? पांडव जीत गए। तो जो जीते उन्होंने फिर स्वर्ग की बादशाही पाई। तो स्वर्ग में ये दासी अक्षर निकल जाएगा। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।